Hello everyone, myself Varsha and I welcome you all to the channel Parshala with Varsha. And today I am going to solve a question paper which is based on noun. इससे पहले भी एक नाउन पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है और ये उसका पार्ट 2 है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और नाउन से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द मम्स आर एन इन्फेक्शियस डिसीज़। द मम्स आर एन इन्फेक्शियस डिसीज़। तो इसमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। मम्स, ऑप्शन ए है मम्स, ऑप्शन बी है इज़, ऑप्शन सी है इन्फेक्शियस और ऑप्शन डी है डिसीज़। अब यहाँ बताना क्या है कि इस सेंटेंस में रॉन्ग क्या है, यानी कि करेक्शन क्या करना है, क्या गड़बड़ है, उसे ही यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मम्स, सेकंड लिखा है बी यानी इज़। तो यहाँ पर मम्स ये ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो आर लिखा हुआ है ये आर की जगह इज़ होगा। ठीक है, क्योंकि ये मम्स एक बीमारी है, बीमारी का नाम है और ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये सिंगुलर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ ये सिंगुलर होता है और यहाँ पर इज़ आना चाहिए। ठीक है, आर की जगह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज़, यानी कि यही इसमें मिस्टेक दी है, इसे यहाँ पे सही करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है हाउस इज़ ब्रिक्स एंड स्टोन्स एंड डी नंबर नन। अब यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर हाउस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है। इसके बाद इज़ में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। अब ब्रिक्स एंड स्टोन्स जो लिखा हुआ है, ऑप्शन सी ब्रिक्स एंड स्टोन्स जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रिक्स एंड स्टोन्स ना होकर ब्रिक एंड स्टोन होना चाहिए। ठीक है, ब्रिक एंड स्टोन होना चाहिए, तो इसी में गड़बड़ है, तो यही सही करना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ही गेव मी आ 10 रुपीज़ नोट। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 रुपीज़ नोट, तो ही ठीक दिया हुआ है, गेव भी ठीक दिया गया है, लेकिन ये जो 10 रुपीज़ नोट यानी एक नोट है और रुपीज़ नोट लिखा हुआ, तो यहाँ पर रुपीज़ ना होकर रुपी होगा। 10 रुपी नोट नहीं, 10 रुपए का एक नोट। ठीक है, तो रुपीज़ नहीं होगा, रुपी होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए ऑप्शन में मिस्टेक है रुपीज़ में। ठीक, क्योंकि बताना है केवल ये कि क्या मिस्टेक है, तो इसमें रुपीज़ नहीं होगा, रुपी होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, द अरेबियन नाइट्स आर अ फेमस बुक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें क्या मिस्टेक है, बुक में मिस्टेक है कि फेमस। ऑप्शन ए है बुक, ऑप्शन बी है फेमस, ऑप्शन सी नाइट्स और ऑप्शन डी आर। अब इसमें क्या गड़बड़ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अरेबियन नाइट्स। ठीक है, ये एक बुक का नेम है। ठीक है, यहाँ पर एक बुक का नाम दिया गया है अरेबियन नाइट्स, इसमें लास्ट में आर तो लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। आर नाइट्स में एस लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर होगा। ये एक बुक का नेम है, इसलिए ये सिंगुलर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आर की जगह क्या हो जाएगा, आर की जगह इज़ होना चाहिए, यानी यहाँ पर इसमें दिक्कत है, आर में आर की जगह इज़ होना चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आर ना होकर इज़ होना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ।
यहाँ लिखा हुआ है द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। तो इसमें जो वेजेस ऑफ सिन लिखा हुआ है, ठीक, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और आर जो है ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दी गई है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दी गई है। तो इसमें यही करेक्शन करना है कि यहाँ पर वेजेस ऑफ सिन इज डेथ होगा। यहाँ पर आर की जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो इसमें कहाँ दिक्कत दी गई है, ऑप्शन डी, ठीक है, आर होना चाहिए यहाँ पर। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आर, आर की जगह इज होना चाहिए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, माई टूथ्स आर स्ट्रोंगर देन योर्स। माई टूथ्स, अब इसमें तो पहले ही मिस्टेक पता चल रही है कि टूथ्स लिखा है, क्योंकि टूथ का प्लूरल होता है टीथ। टूथ का प्लूरल क्या होता है, टीथ, और यहाँ क्या दिया गया है, टूथ्स, ठीक है। तो इसमें तो यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर टूथ्स ना होकर टीथ होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी टूथ्स। इसमें मिस्टेक दिया है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या मिस्टेक दी गई है, लिखा हुआ है कालिदास, कालिदास बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। इज इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगी है, ये भी ठीक है। अब लिखा है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट भी ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आती है एडजेक्टिव की, तो ये ग्रेटेस्ट लिखा है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पोएट, यहाँ पर क्या लिखा है, पोएट लिखा है, तो यहाँ पर पोएट ना होकर पोएट्स होना चाहिए। अब पोएट्स क्यों होना चाहिए ये भी बता दें। यहाँ पर लिखा है कालिदास इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, इसका मतलब यहाँ होना चाहिए पोएट्स, इसका मतलब होना चाहिए कि कालिदास भारत के महान कवियों में से एक थे, कालिदास भारत के महान कवियों में से एक थे। अब महान कवियों यानी कवियों का मतलब प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट ना होकर यहाँ पर पोएट्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ढेर सारे कवि हैं, है ना, तो उन ढेर सारे कवियों में से कालिदास एक हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर की जगह यहाँ प्लूरल होता है। तो इसमें यही करेक्शन करना है कि पोएट ना होकर पोएट्स होगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, 10 sheep are grazing in the field। 10 sheep are grazing in the field, यहाँ पर sheeps लिखा हुआ है, ठीक, sheeps लिखा हुआ है, तो sheeps ना होकर क्या होना चाहिए, sheep होना चाहिए। क्यों, क्योंकि sheep का प्लूरल भी sheep होता है, सिंगुलर भी sheep होता है, और प्लूरल भी sheep होता है, ठीक, सिंगुलर भी sheep होता है, प्लूरल भी sheep होता है, एस नहीं लगता है। तो इसमें इसी में करेक्शन करना है कि sheeps ना होकर sheep होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आर ठीक दिया, 10 लिखा है, इसका मतलब प्लूरल है, तो आर है, आर ठीक दिया हुआ है, आर के साथ आईएनजी दिया हुआ है ग्रेजिंग में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, शीप की जगह, शीप्स की जगह शीप होगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, क्या है, ही हैज़ ब्रोकन दी चेयर्स लेग ऑफ माई रूम। अब देख लेते हैं पहले इसके ऑप्शन की, इसमें क्या गड़बड़ दिया हुआ है, लिखा हुआ है ए रूम, रूम में दिक्कत है, देखते हैं, नहीं रूम बिल्कुल सही है। अब हैज़, तो ही के साथ हैज़ आया है तो वो लगता ही लगता है, तो वो भी ठीक है। अब यहाँ ब्रोकन लिखा है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है चेयर्स लेग, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है ये देखते हैं, इसको भी बता दें थोड़ा कि चेयर्स लेग, चेयर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, चेयर एक नॉन लिविंग थिंग है, और इसमें अपॉस्ट्रॉफी एस लगा, यानी चेयर की लेग।
अपॉस्ट्रॉफी लिखा हुआ है एस, अपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब है चेयर की लेग, और ये एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो जब नॉन लिविंग थिंग होता है, कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं। अपॉस्ट्रॉफी एस केवल किसके साथ लगाते हैं? लिविंग थिंग के साथ लगाते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग के साथ लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है। उसके लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। तो इसका दी चेयर्स लेग अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? दी लेग ऑफ चेयर, ठीक है, द लेग ऑफ चेयर। तो ये होना चाहिए, ना कि ये। तो यही करेक्ट है आंसर, चेयर्स लेग की चेयर्स लेग ना होकर लेग होना चाहिए, लेग ऑफ द चेयर होना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं यूज होता है। अब अगला क्वेश्चन, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क इन हिस्ट्री। अब इसमें क्या दिक्कत है? तो देख लेते हैं कि मार्क लिखा हुआ है, ये कुड लिखा हुआ है, हिस्ट्री लिखा हुआ है, नन लिखा हुआ है। तो कुड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि सका को इंग्लिश में कुड ही बोलते हैं, यानी कैन की सेकंड फॉर्म दी गई है यहाँ पर। हिस्ट्री ये भी ठीक है। अब मार्क लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे मार्क नहीं लिखते हैं कभी भी, मार्क सिंगुलर इसको इस तरह नहीं लिखते हैं, हमेशा क्या लगाते हैं? मार्क्स, है ना, क्या लिखते हैं? मार्क्स लिखते हैं। तो यहाँ पर मार्क ना होकर क्या हो जाएगा? मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क। यहाँ पर मार्क ना होकर मार्क्स होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो नाउन पर बेस्ड थे, और ये सेकंड पार्ट है नाउन का। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ नाउन का जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर देखिए, और इसका पार्ट 1 भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।